नाउ हम लोग जो है ट्रांसफार्मर में, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में जो हमने स्टडी किया लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग ने देखा बेस्ड ऑन वोल्टेज जो है स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, 1 to 1 क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन जो है पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना, डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था जो ट्रांसफार्मर हम लोग डिजाइन करते हैं या कहीं भी अगर हम लोग बनाते हैं, ओके, तो ट्रांसफार्मर को हम लोग सिर्फ दिखाते जो है, जिसे हम इस तरह से दिखा दिए ट्रांसफार्मर। बट ये हमारा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं होता, मैंने आपको पहले ही कहा जब ट्रांसफार्मर को हम बता रहे थे। ओके, यहाँ पे जो है एक वाइंडिंग इधर है, दूसरा वाइंडिंग इधर है, ऐसे नहीं होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग जो वाइंडिंग करते हैं, ओके, उसको हम लोग देखो यहाँ पे ये कोर टाइप है, ये हम लोग ये सील टाइप ट्रांसफार्मर दिखाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है कोई भी ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो आपका सिंगल फेज हो, चाहे आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर हो, चाहे पावर ट्रांसफार्मर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, दैट डजंट मैटर। ऑलवेज दो तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। एक कंस्ट्रक्शन हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा होता है सेल टाइप, इसमें सेल बना रहता है। सेल, कोर यानी कि कोर मटेरियल हम लोग बात करते हैं, है ना। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे सिंपल, वो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें दो वाइंडिंग मिनिमम होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा वो वाइंडिंग होगा जो सोर्स से कनेक्टेड होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा वो वाइंडिंग होगा जो लोड से कनेक्टेड होता है। गॉट इट। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग का जो पास जो होता है, चूंकि हम लोग स्टेप अप कर रहे हैं और स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो वोल्टेज हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी होगा, है ना। लो वोल्टेज यानी कि जिधर जिस वाइंडिंग का के क्रॉस वोल्टेज जो है वो लो हो, उसको लो वोल्टेज वाइंडिंग कहेंगे। जिस वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज हाई हो, उसको हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहेंगे। तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज पता कैसे चलेगा? अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता हो तो आपको पता है कि अगर V हमारा ∆T/N होता है, तो जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग, नहीं, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है कम होगा वो वोल्टेज कम, यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग। ओके, 1 to 1 ट्रांसफार्मर में ये कंसेप्ट आना नहीं है, क्योंकि वहां पे वोल्टेज तो बराबर होता है। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग समझ में आ गया, लो वोल्टेज वाइंडिंग समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर कोई पूछता है कि क्या प्राइमरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज हो सकता है या सिर्फ लो वोल्टेज होगा, तो प्राइमरी वाइंडिंग का डिफिनेशन में मैंने वोल्टेज को रिलेट नहीं किया। मैंने प्राइमरी वाइंडिंग बोला वो वाइंडिंग है जो सोर्स से कनेक्टेड हो। तो सोर्स से हमारा जो है हाई वोल्टेज भी कनेक्ट हो सकता है ना। हाई वोल्टेज का वाइंडिंग यानी कि हम लोग हाई वोल्टेज सोर्स दिए तो वो लोड की तरफ लो वोल्टेज होगा, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी हाई वोल्टेज हो गया, लोड की तरफ यानी कि सेकेंडरी लो वोल्टेज हो गया। तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी हो सकता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग भी हो सकता है। सेकेंडरी वाइंडिंग भी हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है। नो, हम लोग अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं कोर टैप ट्रांसफार्मर में? कोर टैप ट्रांसफार्मर में जो है, ये मैंने पहले बोला कि जो परपेंडिकुलर है, लेग पैर की तरह लंबा है, इसको लेग बोलते हैं या लिम्ब बोलते हैं, इसको योक बोलते हैं, है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ये, तो यहाँ पे आपको दो लिम्ब है और दोनों लिम्ब में जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ओके, आपको यहाँ दिख रहा है NL/2 NL/2 NH/2 NH/2, यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग का आधा टर्न इधर और लो वोल्टेज वाइंडिंग का आधा टर्न इधर, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का आधा टर्न इस पे और हाई वोल्टेज वाइंडिंग का आधा टर्न इसके, आधा आधा। ओके, आपको यहाँ दिख रहा है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है वो सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग इस पे बंधा हुआ है
और यहाँ से कनेक्ट होकर फिर इसमें लो वोल्टेज अंदर में बंधा हुआ है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर बंधा हुआ है। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं ये भी पता चलेगा, डोंट वरी, है ना। सबसे पहले हम लोग देख के कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कोर टाइप है और कौन सा सेल टाइप है ना। तो यहाँ पे अगर आपको आप ट्रांसफार्मर देखे और साइड में आपको लोहा नहीं दिखे, ये कॉपर दिखे, इधर से देखो कॉपर या वाइंडिंग दिखे, यानी कि वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ओके, अगर आपको साइड से ये आयरन दिखे लोहा, ओके, तब वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर भी हम दिखाएंगे। ओके, कि ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसे होता है। ये देखो, ये बाइंडिंग यहाँ निकला हुआ है, चोटी की है, हम लोग चोटी, है ना, चोटी करते एक अंदर फिर ऊपर फिर अंदर फिर ऊपर। ये देखो हम लोग जो है सिंपल, ये अगर लो वोल्टेज होगा, ये हमारा जो है उसके बाद हाई वोल्टेज होगा। देखो, फिर आपका जो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, सॉरी, ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, है ना। दो ही टर्म दिखाते हैं। ये लो वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, ऐसा होता है बैंड। ओके, ये शेल टाइप। तो कैसे करते इसको, कौन सा बाइंडिंग करते ये भी हम लोग बताएंगे, डोंट वरी। तो ये हमारा देखो, इसमें तो चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है, आयरन दिख रहा है। इसमें चारों तरफ क्या दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है। तो जिसमें चारों तरफ कॉपर दिखे ऐसे, अब बीच में आयरन दिखे, वो हमारा क्या होगा, कोर टाइप। जिसमें दोनों तरफ आपको जो है आयरन दिखे, बीच में कॉपर दिखे, वो हमारा सेल टाइप। जनरली आप देखेंगे, है ना, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं ना। अब यहाँ पे ये जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, मैंने क्या बोला, इट इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इन विच कॉपर सराउंड्स द आयरन, कॉपर सराउंड्स द आयरन, यानी कि आयरन के चारों ओर आपको क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है दो लिम्ब है रेक्टेंगुलर, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, मैग्नेटिक कोर है। नाउ अब यहाँ पे प्रत्येक लिम्ब जो है, जो भी आपका लिम्ब है या लेग है, ओके, बाइंडिंग का आधा, यानी कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग का आधा एक लेग पे है और दूसरा लेग पे फिर आधा है। यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग का आधा इस पे, लो वोल्टेज वाइंडिंग का आधा इस पे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का आधा इससे, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग का आधा इस पे। तो हम लोग इसको करते क्यों, हम लोग इसको ऐसा इसलिए करते हैं सो डैट कि हम लोग लीकेज फ्लक्स को कम से कम कर सके। आपको याद होगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर में हम लोग बात किए थे कि लीकेज फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पे कि आधा वाइंडिंग इस पे और आधा वाइंडिंग इस पे, सो डैट कि सारा का सारा फ्लक्स जो है एक दूसरे से लिंक हो जाए। अब सोचो, हम लोग सोर्स इधर दिए प्राइमरी में, तो इससे जो भी फ्लक्स निकलेगा वो सेकेंडरी से लिंक हो गया। ओके, अब यही हमारा करंट इसमें भी फ्लो कर रहा है, इस लिंब में भी, इससे भी इस देखो यहाँ पे इसमें करंट फ्लो किया, इसमें करंट फ्लो किया, ओके, इसमें करंट फ्लो किया, तो इसमें जो फ्लक्स आ रहा है वही फ्लक्स इसमें भी आएगा। और इसी के ऊपर दूसरा वाइंडिंग में किया हुआ हाई वोल्टेज वाइंडिंग,
तो जितना फ्लक्स आपका प्राइमरी से लिंक हो रहा है उतना ही आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी से लिंक हो जाएगा। ओके, तो हम लोग चाहेंगे, हम लोग क्या बोले कि लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स है सिर्फ जो एक वाइंडिंग से लिंक, लेकिन यहाँ तो फ्लक्स दोनों वाइंडिंग से यहाँ भी लिंक हो रहा है, यहाँ भी लिंक हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ओके, लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए, लीकेज फ्लक्स को मिनिमम वैल्यू पे मेंटेन करने के लिए जहां तक पॉसिबल हो वहां तक हम लोग क्या करते हैं, दोनों वाइंडिंग के बीच में टाइट कपलिंग करते हैं। यही कारण है कि हम लोग कहीं भी अगर ट्रांसफार्मर का सिंबल दिखाते हैं, ओके, तो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ओके, डबल लाइन के साथ, दिस वन। ये डबल लाइन क्या दिखा रहा है, ये डबल लाइन ये बता रहा है कि दोनों वाइंडिंग के बीच में टाइट कपल्ड है। ओके, तो टाइट कपल्ड कैसे होगा भाई, है ना, टाइट कपल्ड कैसे होगा, जब दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा होगा, है ना, मैंने बोला कपल, तो दोनों एक दूसरे के साथ होगा। कपल हमेशा दो डिफरेंट, सेम नहीं, है ना, मैंने इसको क्लास में बताया था, कपल मतलब डिफरेंट होता ही है। जब दो डिफरेंट देश से, जब दो डिफरेंट माता पिता से जन्म लेकर ओके लोग शादी करते तब उसको कपल करते। ओके, भाई बहन कपल नहीं, ओके, माँ बेटा कपल नहीं, बाप बेटी कपल नहीं, ऑपोजिट जेंडर होने से कपल नहीं, है ना, डिफरेंट यानी कि डिफरेंट। यहाँ पे भी जो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग दोनों आपका अलग अलग हो गया। ओके, अगर दोनों साथ में रह रहा है, ये देखो एक के ऊपर दूसरा है, ओके, तो ये टाइटली कपल्ड है। तो टाइटली कपल्ड है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होते हैं वो टाइटली कपल्ड होते हैं। और जब टाइटली कपल्ड होगा तो लीकेज फ्लक्स क्या होगा, कम से कम होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा लीकेज फ्लक्स हमारा क्या हो, कम से कम हो, है ना। तो लीकेज फ्लक्स को कम से कम मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों वाइंडिंग को टाइटली कपल्ड करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा, सर अगर दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर है, ओके, यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो दोनों में शॉर्ट सर्किट हो सकता है? नहीं, यहाँ पे जो वाइंडिंग होता है वो खुद से लेमिनेट होता है। आप देखेंगे जो कंडक्टर जिसका वाइंडिंग होता है वो बहुत स्मूथ, बहुत चिकना दिखेगा, लगेगा प्लास्टिक टाइप का, बट अंदर में कॉपर है। नहीं, आपने देखा है? ओके, तो वो लेमिनेट होता है। तो लेमिनेट होता है यानी कि यहाँ पे उसमें जो करंट फ्लो करा उसी में फ्लो करेगा, और हाई वोल्टेज में फ्लो करा तो हाई वोल्टेज में फ्लो करेगा, तो एक दूसरे से लेमिनेट होता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या हमेशा अंदर होगा और हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा ऊपर होगा? हाँ, लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा अंदर होगा और उसके ऊपर हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। कहने का मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा कोर से अटैच होगा, कोर के ऊपर जो होगा, मैग्नेटिक कोर के ऊपर, ओके, वो कौन सा वाइंडिंग होगा, वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा। मैग्नेटिक कोर, देखो ग्रीन वाला लाइन जो आपको दिख रहा है वो आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग है, और ब्लैक वाला लाइन जो दिख रहा है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग दिख रहा है। तो हमेशा कोर के निकट जो है ऑलवेज लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा, और लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर क्या होगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग को अंदर क्यों नहीं करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को अंदर क्यों करते हैं? तो याद रखेंगे कि कहीं भी हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में भी आप इस चीज को देखेंगे, डोंट वरी, वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कहीं भी अगर हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग इंसुलेशन होता है, करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा इंसुलेशन होगा वहां। ओके, जितना आप सोचो, है ना, कि जितना अच्छा जो इंसुलेटर है उसके क्रॉस हम उतना ज्यादा वोल्टेज दे सकते हैं या नहीं दे सकते? जितना ज्यादा जो जितना ज्यादा अच्छा जो बहुत अच्छा कंडक्टर है उसमें थोड़ा सा वोल्टेज देंगे करंट फ्लो करने लगेगा? नहीं। ओके, अगर उससे खराब कंडक्टर है तो उसमें और ज्यादा वोल्टेज देंगे, जिससे एयर है हमारा, है ना, एयर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर मैक्सिमम दे देंगे तो यहाँ भी करंट फ्लो करने लगेगा। ग्लास है, उससे भी ज्यादा हमारा वोल्टेज देना होगा, माइका है उससे भी ज्यादा वोल्टेज देना होगा, है ना।
तब कहीं जाके वो क्या होगा, उसके थ्रू कंडक्शन होगा। तो याद रखेंगे इंसुलेशन, इंसुलेशन आपको हम यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, वो इंसुलेशन क्या है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा इंसुलेशन। तो अंदर में लो वोल्टेज बैंडिंग है, यानी कि वोल्टेज कम है, तो लो वोल्टेज बैंडिंग यानी कि हम लोग को इंसुलेशन कम से कम करना होगा। तो लो वोल्टेज बैंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग इंसुलेशन कम से कम करना होगा। तो यही कारण है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड, यानी कि जो इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है तो वहां भी इंसुलेशन होता है। एक मोटा हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल नहीं ले लेते हैं, है ना, हम लोग पतला पतला पत्थर टाइप का, प्लेट टाइप का हम लोग लेते लेते जोड़ते हैं, और हर पत्थर जो है वो लेमिनेटेड होता है, इंसुलेटेड होता है एक दूसरे से। ओके, आप देखेंगे, है ना, प्लेट बाई प्लेट होता है और हर प्लेट एक दूसरे से अटैच्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे ये है क्या, सिंपल, कि वो एक दूसरे से लेमिनेटेड है, इंसुलेटेड है। तो इंसुलेशन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर का जो बैंडिंग है उस बैंडिंग के क्रॉस वोल्टेज कितना। तो वोल्टेज अगर कम होगा तो इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट कम होगा, उससे ट्रांसफार्मर का कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, कम होगा। देन हम लोग यहाँ पे बात किए क्या, सिंपल, कि यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ओके, हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं जो सो दैट कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है कम से कम लगे। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग जो है बाइंडिंग, जिसमें हम लोग लेयर, डिफरेंट डिफरेंट लेयर, जिससे हम लोग इंसुलेट करते हैं, हम लोग पेपर दे देते हैं दोनों बाइंडिंग के बीच में, क्लॉथ दे देते हैं, माइका दे देते हैं, है ना, तो उससे हमारा वो इंसुलेट हो जाता है। ओके, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो हम लोग वाइंडिंग यूज करते हैं वो सर्कुलर वाइंडिंग होता है या सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। तो यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपको बेसिकली याद क्या रखना है, याद ये रखना है, ओके, कि ये हमारा जो है मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जो बाइंडिंग किया हुआ है, अगर कॉपर दोनों तरफ दिख रहा है हमको, इधर से कॉपर दिख रहा है, तो वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग का आधा आधा जो है दोनों लिंब पे हम लोग करते हैं। ओके, दोनों लिंब पे आधा आधा क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स। ओके, लीकेज फ्लक्स को कम से कम करने के लिए हम लोग जो है हम लोग क्या करते हैं, आधा आधा करते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड, इंसुलेशन जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर कम करना है रिक्वायरमेंट, तो हम लोग लो वोल्टेज को अंदर देते हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ऊपर देते हैं। ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर था। अब हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर, यहाँ पे देखो ये होल जो है आपका पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स से पास कर रहा है ना, पूरा का पूरा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर मैंने क्या कहा है इसमें, ओके, कि चारों तरफ दोनों तरफ देखो आयरन दिख रहा है, यहाँ पे 3 लिंब है और यहाँ पे 2 लिंब है। डिफरेंस पूछेगा एग्जाम में आपको, है ना। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 2 लिंब है और इसमें 3 लिंब है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 2 लिंब पे, दोनों लिंब पे हम लोग बाइंडिंग करते हैं, बट इसमें हम लोग सेंट्रल लिंब पे बाइंडिंग करते हैं। गॉट इट, इसमें लोग सेंट्रल लिंब पे बाइंडिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर उसमें आधा आधा दोनों लिंब पे करते हैं, बट हम लोग सेंट्रल लिंब पे जो हम लोग बाइंडिंग कर रहे हैं, देखो ये सैंडविच की तरह बाइंडिंग है। सैंडविच खाए हैं आप, सैंडविच, है ना, सैंडविच आपको याद होगा, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड और बीच में बंधा गोभी, गोभी, आलू, टमाटर, लाइक दैट। बर्गर खाए हैं आपने, बर्गर सैंडविच दोनों एक ही टाइप का, एक ही चीज। ओके, तो आपने वहां देखा है जिस तरह से, वहां देखो ऊपर नीचे लो वोल्टेज वाइंडिंग, बीच में हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ऊपर नीचे लो वोल्टेज वाइंडिंग, ऊपर नीचे हाई वोल्टेज, बीच में लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो ये सैंडविच की तरह दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सैंडविच वाइंडिंग, या हम लोग पैन केक वाइंडिंग भी करते हैं। पैन केक, हम लोग जो केक बनाते हैं, हम लोग एक पैन लेते हैं, पैन मतलब तावा टाइप का, ओके, और उसके ऊपर हम लोग केक का मटेरियल रखते हैं, बट उसके ऊपर जो हम लोग मटेरियल रखते, क्या रखते, केक बनाए हो, ओके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कुकर लेते हैं, तो कुकर जो है वो पैन की तरह एकदम सरफेस जो है क्या होता है, स्मूथ होता है ना। और हम लोग एक बर्तन में जो है, जो एकदम जिस शेप का वो आपको केक बनाना हो उस शेप का हम लोग बर्तन में मटेरियल रख देते हैं, उस शेप के बर्तन में मटेरियल रख देते हैं, उसको कुकर में उलट के रख दिए या ढक के रख दिए, है ना।
तो उसके अनुसार जो है हमारा क्या होगा, केक बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग पैन केक वेंडिंग भी करते हैं, सैंडविच वेंडिंग या पैन केक वेंडिंग। किसमें, शील्ड में, इसमें सिलिंड्रिकल बाइंडिंग हो रहा है, ओके, इसमें सैंडविच बाइंडिंग हो रहा है। तो सेल टैप ट्रांसफार्मर अब हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, इसमें देखो लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है एक साथ। ओके, इसमें हो क्या रहा है भाई, ओके, यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग की इसी टर्मिनल को निकाल के फिर हम लोग वाइंडिंग के फिर सी टर्मिनल निकाल के अंदर हम लोग करते हैं, और फिर हम लोग जहां जहां स्पेस छूटा, यहाँ स्पेस छूटा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग इसके ऊपर, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग इसके ऊपर। ओके, तो इस तरह से हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग एक साथ कर रहे हैं बाय द सैंडविच मेथड। ओके, सैंडविच मेथड के द्वारा हम लोग एक साथ कर रहे हैं। ओके, किस पे, सेंट्रल लिंब पे कर रहे हैं। ओके, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर कौन सा वाइंडिंग यूज कर रहा है, सैंडविच वाइंडिंग। सैंडविच वाइंडिंग यानी कि जहां पे लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, इसको इंटरलीव वाइंडिंग भी बोलते हैं, इंटरलीव, है ना, इंटरलीव। इंटरलीव यानी कि आप बैंडिंग के बीच में छोड़ छोड़ के बैंडिंग कर रहे हैं। ओके, लो वोल्टेज फिर छोड़ दिए, फिर लो वोल्टेज फिर छोड़ दिए, फिर लो वोल्टेज। ओके, तो बीच में किसके लिए छोड़ रहे हैं, हाई वोल्टेज बैंडिंग। तो तीन तरह का बैंडिंग नाम है, तीनों एक ही है, सैंडविच हो, पैनकेक हो या इंटरलीव बैंडिंग हो। गॉट इट। अब यहाँ पे सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर मैंने क्या कहा, आयरन जो है कॉपर को सराउंड करेगा। ओके, यहाँ पे तीन लिंब है जिसमें लोग सेंटर लिंब पे हम लोग वाइंडिंग किए, सैंडविच वाइंडिंग, है ना। अब यहाँ पे ये हो क्या रहा है, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे को सैंडविच किए हुए, यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और उसके बाद जो है क्या कर रहा है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज वाइंडिंग। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। अब सोचो इसमें, अब इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, आधा इधर जाता है और आधा इधर जाता है, यानी कि जो आपका सेल ट्रांसफार्मर है, सिर्फ सेंट्रल लिंब पे टोटल फ्लक्स है, बाकी दोनों लिंब पे और योक पे जो है हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है। बट कोर टाइप में क्या है, थ्रू आउट द मैग्नेटिक मटेरियल जो है टोटल फ्लक्स फ्लो कर रहा है। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, सिंपल, ये हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर हो गया। ओके, और ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पे भी देखो जो भी हमारा फ्लक्स है एक दूसरे को लिंक कर रहा है, तो यहाँ भी आपका लीकेज फ्लक्स कम से कम होगा। यहाँ भी लो वोल्टेज बैंडिंग अंदर किया हुआ है, यहाँ पे कोर के नियर और अंदर किया हुआ है, तो यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है कम लगेगा, बट कोर टाइप से ज्यादा लगेगा, ज्यादा इन द सेंस की सेंट्रल पे, बट इसमें तो हम लोग दोनों लिंक पे कर रहे हैं, तो इसमें कोर टाइप में ही ज्यादा लगेगा एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे चॉइस किसका है कि हम लोग सेंट्रल लिंक देंगे या आपका जो है आपका, एक सेकंड, हाँ, हम लोग जो है चॉइस किसका लेंगे, सेल टैप ट्रांसफार्मर का या कोर टैप ट्रांसफार्मर का। तो चॉइस डिपेंड करता है कि हम लोग का यूज क्या है ना। यूज क्या है कि चूंकि हम लोग ट्रांसफार्मर, दोनों ट्रांसफार्मर में लॉसेस होना है ना, दोनों ट्रांसफार्मर में लॉसेस होना है, लेकिन सेल टैप ट्रांसफार्मर में जो है वो लॉसेस कोर टैप से कम है। यही कारण है कि सेल टैप ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो होता है एज कंपेयर टू कोर टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, अब यहाँ पे सेल टैप ट्रांसफार्मर और कोर टैप ट्रांसफार्मर यूजुअली जो है डिटरमाइन होता है कॉस्ट के द्वारा, किसका कॉस्ट ज्यादा है किसका कॉस्ट कम है, वोल्टेज के द्वारा। ओके, कितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, पावर रेटिंग के द्वारा। ओके, यानी कि कितना ज्यादा पावर के लिए यूटिलाइज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है कोर टाइप और सेल टाइप का सिलेक्शन करते हैं। तो याद रखेंगे, वैसे यूजुअली और नॉट ऑलवेज, यूजुअली
सेल टैप ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं लो वोल्टेज और लो पावर रेटिंग के लिए। जहां पे भी कम वोल्टेज है, पावर रेटिंग कम है, वहां पे साइज छोटा, तो छोटा ट्रांसफार्मर यानी कि सेल ट्रांसफार्मर। ओके, जहां पे आपको जो है ज्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट है, यानी कि हम लोग कोर टैप ट्रांसफार्मर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि कोर टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है और सेल टैप ट्रांसफार्मर क्या होता है। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये याद रखेंगे, साथ साथ होल फ्लक्स आपका थ्रू आउट द मटेरियल फ्लो कर रहा है या आधा आधा फ्लक्स फ्लो कर रहा है ना। तो ये सब भी याद रखेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम लोग जो है कोर टैप ट्रांसफॉर्म पढ़ लिए, सेल टैप ट्रांसफॉर्म पढ़ लिए। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस लिखेंगे और डिफरेंस लिख के जो है हमको दिखाएंगे। ओके, जो भी डिफरेंस जो है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग। ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, जिसमें जो है हम लोग ने बात किया कि दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है। एक नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा दूसरा फोर्स कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है। नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर, कूल्ड क्या, ऑफ कोर्स ट्रांसफार्मर है तो हीट होगा। किसी ने पूछा भी अभी कि से ट्रांसफार्मर हीट होगा या नहीं, ऑफ कोर्स हीट होगा, है ना। तो अगर नेचुरली वो कूल्ड हो जा रहा है विदाउट एनी अरेंजमेंट, है ना, जैसे आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ, ओके, वहां पर आपको पंखा का रिक्वायरमेंट नहीं, ऑटोमेटिक आप कूल्ड होंगे। राजस्थान चले जाइए, ऑटोमेटिक आप हीट हो जाएंगे, आपको वहां पे किसी तरह का जो है हीटर का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। बट बिहार में जो है आपको पंखा का भी जरूरत पड़ेगा और हीटर का भी जरूरत पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर, मैंने क्या बोला, द ट्रांसफार्मर विच इज कूल्ड नेचुरली विदाउट एनी अरेंजमेंट, अपने आप, तो वो नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर हो गया, है ना। यूजुअली ये जो ट्रांसफार्मर होता है नेचुरल कूल्ड, उसका रेटिंग 5 kVA से कम होता है ना, और उसको नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर के अंदर रखते हैं। फोर्स कूल्ड यानी कि फोर्सली ठंडा करना, जैसे हम लोग एयर को यहाँ पे लाते हैं, ओके, फोर्सली लाते हैं नहीं, फैन चला के हीटर को लाते हैं, फोर्सली लाते हैं। ओके, पानी को खींचते हैं टंकी पे, फोर्सली लाते हैं, नेचुरली ऊपर नहीं चढ़ सकता है, चढ़ेगा तो उसके पास अपना एनर्जी होनी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर विच इज पुल्ड बाय द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स गिवन बाय द मीडियम यूज्ड फॉर द कूलिंग पर्पस, यानी कि जो कूलिंग पर्पस है आपका, कूल करने के लिए जिस मीडियम के द्वारा ओके आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, चाहे वो एयर का फोर्स हो, चाहे वाटर का फोर्स हो, चाहे वाल का फोर्स, आपने देखता है, आप देखे होंगे पुलिस वगैरह जो है वाटर का फोर्सिंग करता है ना, ओके, क्रिमिनल्स पे या पब्लिक पे कभी कभी भीड़ को हटाने के लिए। तो हम लोग एयर को फोर्स करते हैं, ओके, तो इसको हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है एयर वाटर ऑयल के अकॉर्डिंग जो है तीन तरह का ट्रांसफार्मर बोलते हैं, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर और ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। अगर हम लोग फोर्सली एयर यानी कि फैन चला रहे हैं तब एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर हो गया। अगर हम लोग वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर, वाटर के द्वारा जो फोर्स आ रहा है, तो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है हम लोग एक पाइप को लपेट देते हैं, है ना। उस पाइप के थ्रू अगर वाटर भेजिएगा तो जितना सरफेस कांटेक्ट होगा ट्रांसफार्मर के साथ, ट्रांसफार्मर ही क्यों, ओके, कोई भी मशीन, ओके, जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा। वही अगर हम लोग ऑयल को किए तो उससे भी ज्यादा रेटिंग का ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना, जस्ट टेल मी। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ओके, वो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और दूसरा हमारा जो है वो करंट ट्रांसफार्मर। ओके, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। ओके, आपको याद होगा कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर है, ओके, याद होगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है विच आर यूज्ड टू मेजर द हाई वोल्टेज, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का ट्रांसफार्मर है, ओके, हम लोग इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के क्रॉस जो है हम लोग एक वोल्ट मीटर लगाते हैं जो वोल्टेज को मेजर करता है, ओके।
और हम लोग क्या करते हैं, जिस लोड के क्रॉस वोल्टेज मीटर करना है उसको हम लोग सेकेंडरी के क्रॉस लगा देते हैं, सॉरी प्राइमरी के क्रॉस लगा देते हैं। ये लोड हो गया जिसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करना। ओके, और इसी के क्रॉस हम लोग सोर्स लगा देते, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया ये। इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो याद होगा आपको ये, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मेजर द हाई वोल्टेज, ओके, हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज अंडर मेजरमेंट। ओके, उसी तरह हम लोग करंट ट्रांसफार्मर करेंगे, है ना। करंट ट्रांसफार्मर के जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, हाई करंट को मेजर करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, नहीं, करंट हमेशा सीरीज में, यानी कि हम लोग जो लोड कनेक्ट करेंगे, ओके, लोड किधर कनेक्ट करेंगे, वो सीरीज में होगा हमारा लोड, ये सोर्स हो गया हमारा। और इस लोड सेकेंडरी की तरफ हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, मीटर कनेक्ट करेंगे जो करंट को मेजर करता है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ओके, ये हाई करंट, तो हाई करंट है, ये लो करंट, तो लो करंट यानी कि हाई वोल्टेज, यानी कि N2 का जो होना चाहिए वो N1 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इधर हाई वोल्टेज तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, तो याद रखेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न जो होता है, ओके, प्राइमरी में सेकेंडरी से ज्यादा होता है, वही हमारा करंट ट्रांसफार्मर प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा सेकेंडरी से कम होगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज कर रहे हैं जस्ट टू मेजर द हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज, है ना। हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज किस तरह से, आफ्टर स्टेपिंग डाउन, उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हम लोग उस वोल्ट मीटर के रेंज में लाते हैं, जो वोल्ट मीटर का वैल्यू जो है, ओके, जो वोल्ट मीटर उस वोल्टेज को मेजर कर सकता है। तभी हम यहाँ पे बोलते हैं V2/V1 इक्वल टू N2/N1। सोचो, हम लोग को V1 कैलकुलेट करना है, यानी कि N1/N2 इंटू V2, V2 ये मेजर कर लेगा, ये N2 N1 पता है, तो क्या हम लोग V1 मेजर नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है I1/I2 इक्वल टू N2/N1, अगर N2 और N1 पता हो, I2 पता हो, तो I1 पता चल जाएगा। I2 क्या है, ओके, ये करंट जो एमीटर के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या है, करंट ट्रांसफार्मर्स आर दोस ट्रांसफार्मर व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द हाई वैल्यू ऑफ करंट। कैसे, ओके, आफ्टर स्टेपिंग डाउन द करंट टू ए प्रॉपर वैल्यू ऑफ करंट, जो ये एमीटर मेजर कर सकता है, जो एमीटर के रेंज में आ सकता है ना। तो ये हमारा जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हुआ। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। और ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर हुआ। ओके, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर था, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। एनी प्रॉब्लम देन टेल मी।